सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, साहित्य दर्पणम, ठीक है, साहित्य दर्पण को पढ़ रहे हैं। द्वितीय परिच्छेद हमारा चल रहा है और कक्षा 7वीं को आज पढ़ेंगे। 6 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। शब्द की लक्षणा शक्ति पर हमारी चर्चा हो रही है और शब्द की लक्षणा शक्ति अब काफी दूर तक चलेगी। काफी बातें हमको इस शब्द की लक्षणा शक्ति में जाननी है। एक कक्षा मैंने पढ़ा दी है लक्षणा की, ठीक है, जिसमें हमने लक्षणा के बारे में जान लिया था। जो पाठक इन्होंने नहीं पढ़ा है वो पीछे की कक्षा को पहले एक बार अवश्य पढ़ लें, ठीक है। ये हो गया था पिछली कक्षा में हमारा मुख्यार्थवादे तदयुक्तो ययान्यो अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता, ठीक है। इस पर दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारे कुछ पाठकों ने कमेंट किया था, तो उनका जो प्रश्न था वो मैं समाधान कर देता हूं कि यहाँ पर ये आया था यहाँ पर कि उत्तरत्र गंगा तटे घोषः, ठीक है, गंगायाम घोषः, ऐसा कहने से क्या अर्थ का बोध हो रहा था? लक्षणा से गंगा के तट पर घोष, माने गंगा के तट पर क्या है? जो आभीर लोगों की कुटिया। फिर यहां पर गंगा तटे, उत्तरत्र गंगा तटे इति घोषः इति प्रतिपादन अलभ्यस्य शीतत्व पावनत्वातिशयस्य बोधन रूपम प्रयोजनम। यहाँ पर थोड़ा सा ये वास्तव में थोड़ा जटिल सा लगता है, फिर भी समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि गंगा तटे घोषा, इसका अर्थ माने गंगायाम घोषा, इसका अर्थ क्या किया? गंगा तटे घोषा। तो कहते हैं यदि गंगायाम घोषा के स्थान में जो वो बताने वाला उत्तर देने वाला व्यक्ति ये कहता कि गंगा तटे घोषः, यदि ऐसा बोलता वास्तव में तो उसको ज्ञात तो हो जाता कि गंगा तट पर घोष है। परंतु कहते हैं कि ऐसा करने पर गंगा तटे घोषः, ऐसा यदि कोई वो बोल देता उत्तर देने वाला व्यक्ति, तो वहां पर क्या है? उस अर्थ की माने अलभ्यस्य शीतत्व पावनत्वातिशयस्य बोधन रूपम प्रयोजनम। गंगा तटे घोषः ऐसा प्रयोग करने पर एक जो गंगायाम घोषा से जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है उसके मन में एक विशेष प्रयोजन की दृष्टि से वो कह रहा है। वो विशेष प्रयोजन क्या है? गंगायाम घोषा का अर्थ है गंगा के बिल्कुल किनारे पर। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि जैसे गंगा है, गंगा जो प्रवाह है गंगा जल का, उसको शीत होता है, ठंडा होता है और पवित्र होता है, वैसे ही गंगा के बिल्कुल समीप वाला जो किनारा है वो भी शीतलत्व से युक्त है और पवित्रता से युक्त है, ठीक है। ये जो बताने वाला इस प्रयोजन से गंगायाम घोषा कह रहा है। गंगा तटे ऐसा बोलता तो समझ में तो आ जाता, परंतु
गंगा कहते हैं, यहां पर टीकाकारों ने कहा है कि तट, जो तट होता है वो गंगा से बहुत दूर तक के एरिया को बताता है। बिल्कुल गंगा के समीप की एरिया कोई नहीं बताता। गंगा के दोनों ओर किनारे कई किलोमीटर की एरिया तट मानी जाती है, तट मानी जाती है। तो मानिएगा गंगा के किनारे वो, यदि ऐसा कहता गंगा तटे घोषा, तो गंगा के किनारे से 1 किलोमीटर दूर यदि आभीरों, किसी आभीर की कुटिया बनी है तो उस कुटिया को तो बता देता, वो कह देता, परंतु उस कुटिया की, जो कुटिया में पवित्रता और शीतलता का बोध नहीं होता, क्योंकि गंगा की शीतलता और गंगा की पवित्रता गंगा के पास वाले किनारे से होती है। 1 किलोमीटर दूर की एरिया में उतनी पवित्रता और शीतलता नहीं होती है, तो वो शीतलता और पवित्रता उस कुटिया के अंदर भी नहीं आएगी। तो जो वक्ता, जो बोलने वाला है, उसके मन में प्रयोजन ये है कि मैं गंगायाम घोषा कह करके गंगा के समीप वाले तट पर, समीप वाले किनारे पर जो आभीरों के घर हैं वो भी शीतता से, ठंड से युक्त, शीतलता से युक्त और पवित्रता से युक्त है। ये जो उत्तर देने वाला उसके मन में ये प्रयोजन है, और ये प्रयोजन किससे निकलता है? व्यंजना से। लक्षणा का फल है वास्तव में ये व्यंजना वृत्ति से ये प्रयोजन निकल के आता है, शीतलत्व और पावनत्व। ये वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको ऊपर वाली बात समझ में आ गई तो ये नहीं आई हो तो कोई भी ऐसी विशेष नहीं, बाकी मैंने तो समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ गंगा तटे घोषा, ये ऐसा ना कहकर के गंगायाम घोषा कहने से जो वक्ता है, उत्तर देने वाला, वो गंगायाम माने बिल्कुल गंगा जैसी, गंगा के अंदर शीतलत्व और पावनत्व होता है, वैसे ही उसके जैसा शीतलत्व और पावनत्व उस गंगा के किनारे किनारे, बिल्कुल किनारे, दूर तट पर नहीं, पास के तट पर, वहां पर आभीरों के घोष को बताना चाह रहा है कि उनमें भी पवित्रता है और उनमें भी शीतलता है, ठीक है। ये प्रयोजन है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमारा ये लक्षणा इसका हो गया था, लक्षणा, ठीक है। अब इस लक्षणा के भेद बताएंगे। अच्छा, अभी नहीं, भेद नहीं, अभी इसके बारे में ये तो इन्होंने अपना मत रख दिया, ठीक है। अब यहां पर ये आगे जो विश्वनाथ का कविराज हैं, वो दूसरे साहित्य माने इस प्रकार का जो बात बताते हैं, जैसे काव्य प्रकाश के हैं, ये मम्मट का है, क्या है? काव्य प्रकाश मम्मट का है ये। तो मम्मट ने भी ये बातें बताई हैं साहित्य संबंधी, ठीक है। तो कहते हैं केचित कर्मणि कुशलाः इति रूढ़ा उदाहरन्ति। केचित का अर्थ है जो मम्मट आदि दूसरे लोग क्या लक्षण करते हैं, यहाँ लक्षणावृत्ति का क्या करते हैं, और इसमें लक्षणा में रूढ़ी का, यहाँ पर तो रूढ़ी का कह दिया कलिंगः साहसिकः, परंतु वो लोग क्या है, ये उदाहरण देते हैं कर्मणि कुशलः, कर्म करने में कुशल व्यक्ति, निपुण व्यक्ति, इति रूढ़ी में प्रसिद्धि वाला उदाहरण ये देते हैं, प्रयोजन वाला नहीं, रूढ़ी वाला तो बताया था, ठीक है। तेषाम अयम अभिप्रायः, उन मम्मट आदि आचार्यों का क्या अभिप्राय है, वो कहते हैं ये अभिप्राय है उनका इसमें, क्या? कुशान लातीति व्युत्पत्ति लभ्यः कुशग्राति रूपो मुख्यो अर्थः प्रकृते संभवन विवेचकत्वादि साधर्म्य संबंध संबंधिनम दक्ष रूपम अर्थम, ये अर्थ में बोधयति, ठीक है। वो यहां पर कर्मणि कुशलः, इसमें ये जो है कुशल को रूढ़ी का उदाहरण देते हैं, और कैसे रूढ़ी बताते हैं, कहते हैं कि इसका व्युत्पत्ति लब्ध माने व्याकरण के अनुसार
प्रकृति और प्रत्यय का जो अर्थ है वो बताते हैं। कुशल कैसे बनता है? कुशान लाती। कुश क्या होता है? जैसे एक पवित्र कुश होता है, कुश बहुत जैसे दर्भ होता है। यदि गांव में आप जहाँ रहते हैं तो दर्भ और कुश ये पवित्र माने जाते हैं और इनका प्रयोग पूजा आदि कर्मों में किया जाता है। यज्ञ आदि के अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये पवित्र माने जाते हैं। तो कुश क्या होता है? बहुत पैना होता है, उसको काटना क्या है, बड़ा कठिन होता है, वो हाथों को फाड़ देता है। हमें अच्छी प्रकार से पता है, ठीक है, हमने काटे भी हैं कुश और दर्भ भी काटे हैं। तो कुश तो कहते हैं कुशान लाती, माने कुशों को लाने वाला जो व्यक्ति है, व्युत्पत्ति लभ्य, उसकी व्युत्पत्ति कुशला की ये करते हैं। कुशान लाती यदि कहते हैं लभ्य, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थात कुशग्राति रूप, माने कुश जब ये कुशाग्र है ये, या ये होना चाहिए वास्तव में, ठीक है। क्या ठीक है, ये क्या है? कुशाग्रादि। अच्छा नहीं, एक मिनट यहाँ ये गलत है। कुशग्राही ऐसा है, ये हाँ है। चलिए इसको है कुशग्राही रूप ऐसा है, ठीक है, कहीं गलत हो जाता दिक्कत आती है। कुशग्राही रूपो मुख्यो अर्थः प्रकृति। विपत्ति लभ्य अर्थ यहाँ पर क्या है? कुशों को ग्रहण करने वाला, मतलब लाने वाला ये रूप है, इसका ये अर्थ है। मुख्य अर्थ इसका क्या बनेगा? जब इसकी व्युत्पत्ति करेंगे तो कुशान लाती थी कुशलह। तो व्युत्पत्ति लभ्य क्या हो? कुशों को ग्राही माने ग्रहण करने वाला रूप, जो ग्रहण करने वाला जो अर्थ है, मुख्य अर्थ वो प्रकृति माने यहां पर तो कर्मणि कुशला, तो यहां पर तो कुशों को लाना क्या संबंध लगेगा? संबंध नहीं लग रहा। अब प्रकृति में माने इस यहां पर इस उदाहरण में असंभवन, माने ये अर्थ तो यहां पर संबंधित नहीं हो रहा, संबंध नहीं कर पा रहा। विवेचकत्वादि साधर्म्य संबंध संबंधिनम दक्ष रूपम अर्थम बोधयति। तो कहते हैं संभव नहीं है। तो अब क्या है? लक्षणा से क्या है? अब लक्षणा करेंगे यहां पर, जो इसका इसके साथ में एकदम ये व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ तो लग नहीं रहा है यहाँ पे। कर्मणि कुशला का अर्थ क्या होता है? कर्म करने में जो निपुण, चतुर, कुशल। और इसका व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय से अर्थ क्या निकल रहा है? कि कुशों को जो लाने वाला, ठीक, कुशों को लाने वाला। तो कर्मणि कुशला और कर्म में कुशों को लाने वाला, ये तो कोई अर्थ नहीं हुआ। इसका वास्तव में अर्थ तो यह है कर्म करने में जो कुशल, निपुण। तो इसका निपुण अर्थ कैसे आया? तो कह रहे हैं क्योंकि इसका जो मुख्य अर्थ है वो क्या है? कुशों को लाने वाला व्यक्ति। तो कहते हैं असंभवन, कहते हैं विवेचकत्वादि साधर्म्य। विवेचकत्व अर्थात जो कुश होते हैं, कुश वो विवेचक होते हैं, माने पैने होते हैं, पैने नोक वाले होते हैं, और उनके जो पत्ते होते हैं वो भी बड़े धार वाले होते हैं, धार वाले होते हैं। तो कहते हैं विवेचकत्वादि साधर्म्य, माने विवेचकत्व माने तीव्र, तीव्र ये धर्म हो गया, माने उसमें तीव्रता है, पैनापन है। कहते हैं साधर्म्य संबंध संबंधिनम, ठीक है, इसी प्रकार से तीव्रता रूपी साधर्म्य से संबंध रखने वाला, जो जिसमें दूसरे में यही हम सादृश्यता देखेंगे, सदृशता कि जैसे कुश विवेचक हैं, माने पैने हैं, वैसे ही पैनापन कई प्रकार का होता है। एक बुद्धि से भी पैना होता है, एक धार से भी पैना होता है। जब हम तीव्र शब्द का छुरी, कटारी, तलवार के साथ संबंध लगाएंगे तो क्या अर्थ पैना आएगा? धार उसकी पैनी। और बुद्धि के साथ लगाएंगे तो बुद्धि पैनी, माने उसकी तीव्र बुद्धि माने कुशाग्र बुद्धि। तो वही कहते हैं साधर्म संबंध से, उस संबंधी जो दूसरा है, दक्ष रूपम माने
कुशाग्र रूपम माने तीव्र रूपम अर्थम बोधयति, मैं तीव्र अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, तो वही कहते हैं जैसे कुशलः, कुशों को लाने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति कुश को नहीं ला सकता तो कुश पहने होते हैं, वैसे ही कुशों को लाना, कुश बड़े पहने होते हैं, तो वैसे चतुर्बुद्धि वाला ही व्यक्ति कुशों को ला सकता है। ठीक है, तो दक्षता यहां मुख्य रूप से, यहां जो दक्ष रूप का अर्थ प्रयोग करता है यहां पर, कि जो दक्ष, जैसे वो पहना होता है वैसे ही दक्ष, कुशल का अर्थ हो गया दक्ष। ठीक है, तो दक्ष रूपम अर्थम माने दक्ष रूप का अर्थ का बोध कराता है ये। ठीक है, यहां पर कुशल शब्द, तो इसलिए लक्षणा से यहां पर कुशल का ये वाला अर्थ नहीं लगता, कुशा को लाने वाला व्यक्ति तो अर्थ नहीं लग रहा, तो उसी के सदृश, उससे संबंधित अर्थ कौन सा लेंगे कि जो जैसे कुश तीव्र होता है, पहना होता है, वैसे ही पैनी बुद्धि वाला माने चतुर व्यक्ति, निपुण व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, वो लक्षणा से यहां पर लाते हैं ये दूसरे लोग। कहते हैं तद अन्य न मन्यन्ते, तद माने उस बात को, जो मम्मट आदि के इस मत को, अन्य माने दूसरे आचार्य, जिनमें ये भी आते हैं, विश्वनाथ कविराज भी आते हैं, विश्वनाथ कविराज और दूसरे आचार्य लोग इस बात को ठीक नहीं मानते। वो ये कहते हैं ये यहाँ कुशलः का से जो निपुण चतुर अर्थ आ रहा है, ये लक्षणा से नहीं आ रहा, और ये मम्मट आदि मानते हैं कि ये लक्षणा से आ रहा है, क्योंकि इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ तो इसका कुशों को लाने वाला व्यक्ति है, और उसका यहां पर संबंध नहीं बैठ रहा कर्म के साथ में, कर्मणी के साथ में, तो फिर लक्षणा से माने कुश को लाने वाला व्यक्ति कैसा होता है? बड़ा तेज होगा तभी वो कुश को ला पाएगा, वैसे ही तेज तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, ठीक है, तीव्र वाला जो बुद्धि वाला व्यक्ति होगा उसको भी कुशला कहेंगे लक्षणा से। तो तद अन्य न मन्यन्ते माने ये विश्वनाथ कविराज आदि आचार्य नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं? कुशग्राही रूपार्थस्य व्युत्पत्ति लभ्यत्वेपि दक्ष रूपस्यैव मुख्यार्थत्वात्। क्या कहते हैं? कि कुशग्राही रूपार्थस्य माने कुश को लाने वाला इस रूप का व्युत्पत्ति लभ्यत्वेपि, व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय का अर्थ जब लाते हैं तो यही अर्थ बैठता है कुश को लाने वाला। तो कहते हैं व्युत्पत्ति लभ्यत्वे माने व्युत्पत्ति के द्वारा प्राप्त होने पर भी दक्ष रूपस्यैव मुख्यार्थत्वात्, बेशक व्युत्पत्ति से आपको यह अर्थ आ रहा हो, परंतु जो इसका प्रयोग है लोक में, जो प्रयोग है इसका, वो क्या है? दक्ष रूप ही के, दक्ष रूप का मुख्य अर्थ है, दक्ष रूप ही इसका मुख्य रूप है, मुख्य अर्थ है। जब भी हम लोक में प्रयोग करेंगे कुशलः, तो कुशलः कहने से सामने वाला क्या समझेगा? चतुर, निपुण। इसका मतलब क्या हुआ? जिस शब्द के प्रयोग करने से एकदम जो सीधा अर्थ प्रतीत होता है वो उसका मुख्य अर्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है। तो वो ये जो विश्वनाथ कविराज आदि जो हैं ये कहते हैं भाई व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ तो मान लिया कुशल का, कुशों को लाने वाला व्यक्ति, परंतु इसका जब प्रयोग देखते हैं हम तो प्रयोग में इसका ये मुख्य अर्थ नहीं है। कुशला व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति आप बोलेंगे तो ये नहीं वो अर्थ नहीं उसके मन में जाएगा कुशों को लाने वाला, नहीं, उसका जो प्रसिद्ध अर्थ है वो क्या है? निपुण, चतुर, प्रयोग में भी दिखता है। तो वही करें व्युत्पत्ति लभ्यत्वेपि दक्ष रूपस्यैव माने दक्ष रूप का ही मुख्यार्थत्वात्, उसकी जो प्रयोग में वो कहां दिखता है? दक्ष के रूप में ही प्रयोग दिखता है उसका, निपुण के अर्थ में ही दिखता है।
इसलिए व्युत्पत्ति निमित्त का अर्थ आपका यहां गौण हो गया। बेशक व्युत्पत्ति अर्थ हो प्रकृति प्रत्यय का, परंतु नहीं, उसका जो प्रयोग है किस अर्थ में प्रसिद्ध है? कुशल शब्द निपुण चतुर दक्ष अर्थ में प्रसिद्ध है। तो ये जो कुशला है यहां पर वो कर्मणि कुशला है, तो कुशल शब्द का चतुर निपुण जो अर्थ आ रहा है ये तो लक्षणा से नहीं आ रहा, ये तो अभिधा से आ रहा है। ये कहते हैं कि ये तो अभिधा से आ रहा है, मम्मट आदि ने माना है वो गलत माना है, उनको ध्यान देना चाहिए। ये तो प्रसिद्ध अर्थ है उसका, ये तो अभिधा से आ रहा है। कहते हैं आगे, अन्यद ही माने अन्यद ही शब्दानाम व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम। ध्यान रखेंगे, जो शब्द हैं उनका व्युत्पत्ति का निमित्त अलग होते हैं और प्रवृत्ति का निमित्त अलग होता है। जो ऐसा नहीं है कि व्युत्पत्ति से जो अर्थ निकल रहा है उसी अर्थ में उस शब्द का प्रयोग हो, ऐसा नहीं। व्युत्पत्ति का तो अलग निमित्त होता है, व्युत्पत्ति आता है इसमें ये धातु है, ये प्रत्यय, ठीक है ये, परंतु इस प्रत्यय का इस धातु का ये अर्थ है इसलिए इस शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में हो, ये नहीं है। वही कह रहे शब्द ने अन्यद ही शब्दानाम व्युत्पत्ति निमित्तम और अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम। शब्दों की जब व्युत्पत्ति करते हैं तो उसका निमित्त अलग होता है, वो प्रयोग, और प्रवृत्ति निमित्त शब्द का प्रयोग करते हैं वो किस प्रवृत्ति से हो रहा है उसका निमित्त अलग होता है। कहते हैं, अब उसका उदाहरण भी देते हैं। तो इस इनका ये कहना है, ये विश्वनाथ कविराज जी का, कि आप जो व्युत्पत्ति लब्ध जो अर्थ ले रहे हैं वहां पर कुशल हमें कुशान लाती थी, ये ठीक है, व्युत्पत्ति आपका वो व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है, परंतु शब्द की प्रवृत्ति उस व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ के अनुसार नहीं होगी, वो प्रवृत्ति निमित्त से होगी। कुशल शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? कुशल शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? जिसके अंदर कुशलता है, निपुणता है, चतुरता है। तो कुशल शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? जिसके अंदर कुशलता है, निपुणता है, चतुरता है, इस हेतु से कुशल शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रवृत्ति निमित्त अलग होता है शब्द का और व्युत्पत्ति निमित्त अलग होता है। आप व्युत्पत्ति निमित्त से शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखेंगे। यदि करेंगे तो कहीं बात नहीं बनेगी। कहते हैं, आगे उदाहरण दे रहे हैं एक, व्युत्पत्ति लभ्यस्य मुख्यार्थत्वे गौः शेते इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्। भाई जो मम्मट आदि आचार्य हैं, यदि वो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को ही मुख्य मानने लगे, मुख्य माने व्युत्पत्ति लभ्य मुख्य अर्थ होने पर भी यदि मानेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? गौः शेते इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्, यहां पर भी आपको लक्षणा करनी पड़ेगी। ठीक है, गौ शब्द का अर्थ क्या है? गाय। भाई गौ शब्द होने से क्या मन में विचार आता, क्या हमको ज्ञान होता है? गाय। अब गौ शेते, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां व्युत्पत्ति लब्ध गौ का अर्थ क्या है? गौ शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो ये क्या है? कहते हैं कि गमेर डोहो उणादि के दूसरे पाद का ये 67वां सूत्र है। इति गम धातो डो प्रत्ययेन व्युत्पादितस्य गो शब्दस्य शयन काले यहाँ अप्रयोगात होना चाहिए, अप्रयोगात ही छूट रहा है, ठीक है। शयन काले अप्रयोगात क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, व्युत्पत्ति से ये गम धातु से क्या होता है? डो प्रत्यय होता है। क्या? गमेर डो। क्या? गमेर डो। गम धातु किस अर्थ में? गच्छ, गमन अर्थ में। गच्छतीति गौ, जो जाती है, जो जा रही है, उसको गाय कहते हैं। ये इसका व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है। क्या? गच्छति
इति गौः। ये गम धातु से डो प्रत्यय हुआ है, तो गम धातु क्या है? गमनार्थक है, कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ है, तो गौ शब्द का अर्थ क्या होगा? जान, जा रही है, जा रही है उसको गाय कहते हैं, या जाती है जो गाय, मतलब जा रही है, ऐसा मुख्य अर्थ आएगा। अब यहां पर गौ शेते हमने प्रयोग किया। अब यहां पर ये जो गौ शब्द का तो शयन क्रिया के साथ प्रयोग हो रहा है, गाय, तो इसका अर्थ क्या रहा है? सो रही है। गौ शब्द का अर्थ है जाने वाला, और सोना, सोते समय जाना कैसे हो सकता है भाई? यदि मैं सो रहा हूं तो मैं जाने वाला कैसे बन सकता हूं? तो अब यहां पर प्रयोग हो रहा है। अब आप कहेंगे यहां तो गौ जाने वाली का शेते क्रिया के साथ में संबंध नहीं बैठ रहा, तो क्या करें? शब्द का प्रयोग यहां हो रहा है, तो माने यहां लक्षणा है, यहां गौ शब्द से अब लक्षणा से वो जो सो रही है चार पैरों वाली, उसको भी अभी जा नहीं रही, तो भी उसको गाय कहेंगे, यही मानना पड़ेगा। जबकि गौ हो शेते, यहां पर गौ जो शब्द है उसका मुख्य अर्थ क्या है? मुख्य अर्थ है उसका वो प्राणी विशेष। गौ शब्द के बोलने से, सुनने से क्या ज्ञात होता है? वो प्राणी विशेष, चाहे वो खड़ा है, चाहे बैठा है, चाहे सो रहा है, वो व्युत्पत्ति वाला अर्थ उस मुख्य अर्थ में नहीं आता। इस गो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? गोत्व, गो माने गो जाति, गोत्व। जिस प्राणी के अंदर गोत्व है उसी को हम गौ कहते हैं। अर्थात यहां पर गौ शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? जाने वाला, और प्रवृत्ति निमित्त क्या है? गोत्व। अलग अलग हो गए, क्योंकि आप यहां पर व्युत्पत्ति निमित्त मान करके यहां पर इसमें प्रयोग देखेंगे तो आपको प्रायः करके ये मानिएगा 100 शब्दों में से 90 माने 90 शब्द आपको क्या मिलेंगे? लक्षणा से आपको घटाने पड़ेंगे, लक्षणा से घटाने पड़ेंगे। तो कहते हैं भाई ये यहां पर वस्तुतः प्रवृत्ति निमित्त शब्दों का जो निमित्त, जो प्रयोग का निमित्त होता है वो अलग होता है, वो व्युत्पत्ति निमित्त के अनुसार का प्रयोग नहीं होता। तो यहां पर गौ शब्द का जहां पर भी हम प्रयोग करते हैं उसका प्रवृत्ति निमित्त है गोत्व। गोत्व, गोत्व देख लिया। अब यहां पर शेते, गौ शेते, एकदम व्यक्ति समझ जाता है गाय सो रही है, गाय सो रही है। तो वही कहते हैं गम धातु डो प्रत्यय न व्युत्पादितस्य गो शब्दस्य, गो शब्द का शयन काल में अप्रयोगात, माने जब सो रही होगी तब तो उस प्राणी के लिए गो शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। परंतु प्रयोग हो रहा है तो फिर क्या लगानी पड़ेगी? लक्षणा लगानी पड़ेगी। जबकि लक्षणा नहीं है, वहां तो अभिधा शक्ति के द्वारा सोती हुई गाय को जब कहते हैं गाय सो रही है, तो गाय का अर्थ हम क्या लेते हैं? सीधा प्रसिद्ध अर्थ उसका जो है वो आ जाता हमारे दिमाग में, और लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए कहा कि जो मम्मट आदि ने जो दिया है कर्मणि कुशला रूढ़ी में, कुशल शब्द का जो प्रयोग प्रसिद्ध अर्थ में चतुर निपुण में है, न कि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ में है। ठीक है, तो मुख्य अर्थ क्या है उसका? निपुण कुशल। इसलिए यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि जो मम्मट आदि ने जो उदाहरण दिया है वो गलत है, क्योंकि उनके उदाहरण के अनुसार तो अनेक शब्द में लक्षणा करनी पड़ेगी, लक्षणा से काम चलाना पड़ेगा व्यवहार में, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब व्युत्पादक गो शब्द से शयन काले प्रयोगात, ये समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल पूरा। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये दूसरों का, अर्थात ये जो केचित कह करके मम्मट आदि का जो मत यहाँ पर दिया है, इसका खंडन कर दिया है विश्वनाथ कविराज जी ने कि ये ठीक बात नहीं है। वास्तव में उन्होंने तर्क भी दिया, तर्क दे दिया।
और ये ध्यान रखिए, शब्द के व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त दोनों अलग अलग हुआ करते हैं। शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ की जो प्रतीति होती है वो प्रवृत्ति निमित्त से होती है। कुशल शब्द की प्रवृत्ति निमित्त क्या है? कुशलत्व, कुशलता, न कि व्युत्पत्ति वाला, कुशों को लाने वाला, ये नहीं है शब्द का। ये व्युत्पत्ति निमित्त का अर्थ है। व्युत्पत्ति करते हैं तो उसका ये अर्थ निकल के आता है। और प्रवृत्ति माने प्रवृत्ति इस कुशल शब्द की कहां पर होती है? जिसके अंदर कुशलता होती है, निपुणता होती है, चतुरता होती है। तो हमें पहले क्या है? शब्द की प्रवृत्ति निमित्त से उसका प्रसिद्ध अर्थ ज्ञात होता है, न कि व्युत्पत्ति निमित्त के द्वारा। ये कहना चाह रहे हैं व्युत्पत्ति निमित्त केवल अर्थ को व्युत्पत्ति करने तक ही सीमित रहता है। ठीक है। और उन्होंने एक अच्छा उदाहरण भी दिया था कि यदि आप व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ को ही मुख्य अर्थ में मानेंगे तो गऊ का प्रयोग जब गाय चल रही होगी तभी प्रयोग कर पाएंगे। यदि वो खड़ी हो गई तो आप उसको गाय नहीं कह सकते। ठीक है। वो सो गई, लेट गई तो आप गाय नहीं कह सकते। तो नहीं, फिर भी हमको गऊ कहने से, चाहे वो खड़ी हो, चाहे बैठी हो, चाहे सो रही हो, क्या कुछ भी कर रही हो, जा रही हो, तो भी गऊ कहने से हमें उस गऊ प्राणी का ज्ञान होता है। वो किसके कारण होता है? उसका प्रवृत्ति निमित्त। प्रवृत्ति निमित्त क्या है? गोत्व। ठीक है। तो गोत्व, ये इन्होंने सिद्धांत स्थापित किया। अब इसका आगे आएगा भेद, ध्यान रखेंगे। तद भेदान आह। अब जो लक्षण वृत्ति है, लक्षण शक्ति है, उसके भेद हैं, लगभग 80 भेद हैं। उन भेदों पर चर्चा होगी अब। ठीक है। उन भेदों पर अब क्रमशः करते जाएंगे, 2-2, 3-3 भेदों को देखते जाएंगे। ठीक है। ये जो अभी बताया है, इस भेद को भी बताएंगे कौन सा भेद है। ठीक है। अब भेद यहां पर बताएंगे। मुख्यार्थस्येतरापेक्षो वाक्यार्थेन्वय सिद्धये स्यादात्मनोप्युपादानात् तेषोपादान लक्षण। ठीक है। ये क्योंकि अब ये कक्षा यदि इसको भी पढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अगली कक्षा में हम 1-2 भेद को जानेंगे। ठीक है। इन भेदों को लक्षणा के भेद। ठीक है। चलिएगा। हमारे व्याकरण के पढ़ने वाले और संस्कृत को पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए कक्षा बहुत उपयुक्त। सभी विद्यार्थी मेरे निवेदन पर एक बार इनका पारायण अवश्य करें। बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, सरल ही तो है, बाकी तो मैं समझा ही रहा हूं आपको। ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।